तो दोस्तों, आपका फिल्मी चिट्ठी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2026 में आई मूवी बालन द बॉय को। इस फिल्म की कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके आसपास के थिएटर में ये मूवी लगी है तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। अगर किसी रीजन की वजह से आप वहां नहीं जा सकते तब आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी चलिए अब आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक माँ को अपने बच्चे के साथ में, वह जेल से छूट रही है। एक दूसरी औरत है वहाँ शामना नाम की, जिसकी जेल में बहुत चलती है, गुंडी है एक तरह से वो। शामना कागज पे अपना नंबर लिख के देते हुए कहती है, मैं भी बाहर आऊंगी थोड़े दिन में, मुझे कॉल करना बाद में। भूलना मत कि मैंने तुम्हारी कितनी मदद की थी तुम्हारी सजा कम कराने के लिए। पुलिस ऑफिसर माँ को एक कार्ड पकड़ाकर कहती हैं, ये एनजीओ है, यहाँ चली जाना, वो तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे। बाहर निकलते ही माँ शामना द्वारा दिया हुआ कागज और एनजीओ कार्ड दोनों फेंक देती हैं। माँ बस पकड़ के एक जगह पहुंच जाती हैं। एक होटल में वो खाना खा रही होती हैं। वो नोटिस करती है कि होटल के मालिक दादाजी अकेले होटल संभाल रहे हैं। बुढ़े होने की वजह से उनसे काम नहीं हो पा रहा। माँ उनसे काम मांगती हैं, बदले में उन्हें पैसे नहीं बस खाना चाहिए था। कहती इसका बाप जीप चलाता था, हाथी ने कुचल दिया उसे, हम अकेले पड़ गए थे इसीलिए घर छोड़ दिया, बहुत जगह भटक चुके हैं हम। मेरा नाम इंदू है और इसका अभिजीत है। दादाजी दया खाकर काम पे रख लेते हैं उसे। इंदू अच्छे से काम करने लग जाती है होटल में। होटल पहले से बेहतर चलने लगता है। लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर ये आदमी की क्या लगती है, क्या रिश्ता है इनका। इंदू होटल में ही रहती थी। दादाजी इंदू से कहते हैं, अब तुम यहाँ नहीं सोओगी, अब तुम दोनों मेरे घर में रहोगे, मेरी बेटी और पोता बनकर। अगले दिन दादाजी दुकान आए तो देखा दुकान बंद है, चाबी बाहर ही रखी मिली उन्हें। इंदू और अभिजीत वहाँ से निकल गए। अभिजीत पूछता है, हमने दादाजी की दुकान क्यों छोड़ दी? माँ कहती, हमारे लिए हम दोनों ही काफी हैं, किसी और की जरूरत नहीं है। अभिजीत कहता, अब हमारी नई कहानी क्या है और मेरा नया नाम क्या है? माँ उसके कान में कहती हैं, अभिशेषण। अब दोनों एक नई जगह पहुंच जाते हैं। माँ एक फैक्ट्री में काम करने लगती हैं, साथ ही साथ मूवी थिएटर में साफ सफाई का भी काम कर रही होती हैं। थिएटर का मालिक कहता, अभी तक गांव से आईडी कार्ड नहीं आया क्या? कल तक ले आओ, नहीं तो काम पे मत आना। दोनों फिर से नई जगह पहुंच जाते हैं। माँ एक दुकान में काम करने लगती हैं। वहाँ एक आदमी उनको छेड़ रहा होता है तो माँ उस पर हमला कर देती हैं। अब फिर से ये लोग नई जगह पहुंच जाते हैं। जब वो नई जगह जाते ही अपना नाम और कहां से आई हैं, कैसे आई हैं, सब बदल देती। अपने बेटे को सलाह देती हैं कि जो पहले कहानी बताई उसे भूल जाना, जो अभी कहानी बताई है बस वही याद रखना। माँ उसे ये भी सलाह देती हैं कि ज्यादा लोगों से बात मत करना, खासकर पुलिस वालों से, उनसे दूर ही रहना। माँ मुस्लिम बनकर एक फैक्ट्री में काम कर रही थी। वहाँ एक औरत इनका रिश्ता लगाने लगती है तो माँ वहाँ से भी निकल लेती हैं। अब माँ नई जगह काम कर रहे थे एक फैक्ट्री में। वहाँ उन्हें एक आदमी दिखा जो कि दादाजी के होटल में आता था। वो माँ को पहचान जाता है। यहाँ माँ ने अपना नाम मैरी और बेटे का नाम बैनी बता रखा था। आदमी कहता, तुम्हारा नाम तो इंदू था ना, अपना वोटर आईडी दिखाना जरा। फैक्ट्री का मालिक बताता है, इसने बताया है कि इसके डॉक्यूमेंट्स लैंडस्लाइड में बह गए थे। आदमी पूछता है, तुम्हारे पति का नाम क्या है, वो क्या करता था? माँ कहती, लोका नाम था, मैकेनिक था। आदमी पूछता, तुम्हारे घर का रंग क्या था और किस तरह का बना था, और गाड़ी वाड़ी थी क्या? माँ कहती, सफेद रंग का था और घास का बना था, स्कूटर था हमारे पास। बनी दूर खड़ा था। आदमी फिर उससे भी यही सारे सवाल करता है तो बनी सेम टू सेम जवाब देता है जो माँ ने दिए। माँ अपने बेटे को अच्छे से कहानी रटा देती थी ताकि ऐसी कोई सिचुएशन आए तो उनकी कहानी झूठी ना लगे। माँ बेटे को लेकर नई जगह पहुंच जाती हैं। अब वो एक घर में केयरटेकर का काम कर रही हैं। बेटे का नाम मनु और अपना नाम वंदना रखा है। अब घर की मालकिन माँ से कहती हैं कि मेरे बेटे वासुदेव के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी फोटोकॉपी करा लाओ। माँ फोटोकॉपी करा के जब वापस आई तो देखा कि भीड़ लगी पड़ी है। पता चलता है कि वासुदेव जिस बस से स्कूल जाता है उसका एक्सीडेंट हो गया, वो अब नहीं रहा। माँ अब वहाँ से भी निकल लेती हैं। बस स्टॉप पे बैठ के खा पी रहे होते हैं दोनों। माँ को एक गरीब औरत दिखती है तो वो उसे खाना देने जाती हैं। तो अभी औरत के बैग से एक आईडी कार्ड गिरता है। वो आईडी कार्ड मेंटल हॉस्पिटल का था, यानी औरत पागल खाने से भागी हुई है। उसका नाम शर्ली है। माँ उसे खाने को देती हैं तो उसके बदले वो माँ को अपना आईडी कार्ड दे देती है। माँ को काम मिलता है एक अकेली बूढ़ी दादी का ख्याल रखने का। दादी का घर घनी आबादी से दूर है। जिसने काम दिलाया उसका नाम एप्पे है। वो बताता है कि दादी के बच्चे विदेश में रहते हैं, वो किसी से बात नहीं करती और बहुत खड़ूस टाइप हैं वो। माँ दादी के घर पहुंच जाती हैं। देखती हैं दादी सो रही हैं
तभी उनके बेटे जोसेफ का कॉल आता है। नॉर्मल बातचीत होती है उसकी माँ से। तभी माँ देखती हैं कि दादी ने तो बंदूक तान दी है उन पर। दादी कहती कौन हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है? माँ कहती शर्ली नाम है, एप्पे ने भेजा मुझे आपकी देखभाल करने के लिए। दादी कहती एप्पे को तो मैं गोली मार दूंगी। ये तुम्हारा बेटा है क्या? इसका बाप कहाँ है? माँ कहती वो मर गया। दादी कहती अच्छा हुआ, मुझे भूख लगी है, अब जल्दी से कुछ खाने को दो, नहीं तो मेरा पागलपन और बढ़ जाएगा, समझी? दादी हचक के खाना खाती हैं। लड़का उन्हें देखता ही रह जाता है। बेटा माँ से कहता है वो बुढ़िया हमारे साथ कुछ करेगी तो नहीं ना? माँ कहती है तुम डरो नहीं, जरूरत पड़ी तो हम ही कुछ कर देंगे। दादी को अस्थमा है, इन्हेलर के बिना उनका काम नहीं चलता। माँ कहती मुझे बताया गया था कि आप किसी से बात नहीं करती हैं, क्यों नहीं करती बात आप किसी से? दादी कहती वो मेरे उस स्वार्थी बेटे की वजह से। मेरे पति स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने बहुत सारे अंग्रेजों को मारा है, लेकिन उनका बेटा उन्हीं के देश में जाके उनकी गुलामी कर रहा है, तो ऐसे में क्या मैं उसे गोद में बिठा कर खिलाऊं? मैं ऐसी बेकार औलाद को जिंदगी भर नहीं देखना चाहती। माँ कहती आप 15 साल से उनसे बात किए बिना कैसे रह रही हैं? दादी कहती उस वक्त जब उन्हें मेरे पति नहीं मिले तो गोरे पुलिस वाले आए और मुझे उठा के ले गए। 6 महीने तक बंद रखा, बांध कर पीटा, जो कर सकते थे सब किया उन्होंने मेरे साथ। मुझे अपनी पेशाब तक पिलाई, मेरे पूरे शरीर को चोट पहुंचाई, मिर्च पाउडर छिड़का, मेरे नाखून तक उखाड़ दिए, फिर भी मैंने अपना मुंह नहीं खोला। और ये तो मेरा अपना बेटा है। माँ जाती है स्कूल बेटे का एडमिशन कराने। वहाँ अपना नाम रंजनी बताती हैं माँ। पति का बताया कि वो गल्फ में है। दादी अपनी बंदूक साफ कर रही होती हैं। बेटा कहता आप हम पर गोली चलाओगे क्या? दादी कहती मैंने अभी तक ऐसा सोचा नहीं है, जरूरत पड़ी तो जरूर चलाऊंगी। बेटा कहता तो हम भी आपको जहर दे के मार डालेंगे। दादी कहती हाँ तुम्हारी माँ जहर देंगी और मैं पी लूंगी क्या आराम से? बेटा कहता चाय में जहर डाल के दे देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। माँ तभी चाय लेके आती हैं तो दादी पीने से मना कर रही होती हैं। माँ कहती इसमें जहर नहीं है, वो तो मैंने इसकी तसल्ली के लिए बोला था। दादी कहती लाओ पी लेती हूँ, मरती हूँ तो मरने दो। चाय पीते ही दादी बेहोश होकर गिर जाती हैं बेड पे। बेटा डर डर के उनके पास जा रहा होता है कि तभी दादी बू करके उसे डरा देती हैं। माँ ने स्कूल में बेटे का नाम वासुदेव लिखवाया। टीचर ने जब वासुदेव को बच्चों के सामने अपना इंट्रोडक्शन देने बोला तो वो नर्वस हो गया। अब तक जितने भी नाम पता बताए थे माँ ने उसे सब याद आने लगे। वो कंफ्यूज हो गया। आज पहली बार अपनी माँ से अलग हुआ वो, इसलिए ऐसा हुआ। ये माहौल नया था उसके लिए। दादी के घर में आम का पेड़ लगा है। कुछ बच्चे आते हैं आम तोड़ने। उन्हें भी खबर है कि एक बुढ़िया रहती है यहाँ जो कि बहुत खतरनाक है। वो आम तोड़ ही रहे थे कि तभी दादी अपनी इलेक्ट्रिक चेयर से ड्रिफ्ट मारते हुए बाहर आती हैं और बच्चों पर गोली चला देती हैं। बच्चे जान बचा के भाग खड़े होते हैं। माँ कहती ये पागल बुढ़िया, बच्चों को मार डालोगी क्या? बेटा कहता इसे जहर दे दो माँ। दादी कहती उसके लिए तेरी माँ जिंदा रहनी चाहिए ना। दादी माँ पर गोली चला देती हैं पर माँ मरती नहीं। दादी हंसते हुए कहती हैं इसमें ब्लैंक बुलेट पड़ी हुई है, खाली लोगों को डराने के लिए है ये। यहाँ अफवाह है कि इस घर में एक बुढ़िया रहती है, कोई घर में घुसा तो वो गोली चला देगी। ये अफवाह मैंने ही फैलाई है ऐसे खाली गोलियां चला के, ताकि कोई आ न सके। अकेली रहती हो ना इसलिए ऐसा किया। दादी माँ से पूछती हैं कि तुम अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए पीछे जंगल के रास्ते से क्यों जाती हो? स्कूल बस तो गेट तक आ सकती है ना। माँ जवाब नहीं दे रही होती। दादी कहती मैं जानती हूँ तुम्हारा मकसद चोरी करना नहीं है, अगर तुम ऐसी औरत होती तो बच्चे को पढ़ा नहीं रही होती। दादी और वासुदेव दोनों घुल मिल गए, दोनों की दोस्ती हो गई। दादी का बेटा जोसेफ महीने में एक बार कॉल करता है हालचाल लेने के लिए, बस। माँ को अपने बैग से उस पागल औरत शर्ली का आईडी कार्ड मिलता है। वो उसे बस स्टॉप ढूंढने जाती है, जो कि मिल भी जाती है वैसे ही हालत में। एक दिन माँ देखती हैं कि वासुदेव वहाँ नहीं है जहाँ से उसे पिक करती हैं स्कूल से आने पर। काफी ढूंढने पे वो उन्हें बाकी बच्चों के साथ खेलता दिखता है। माँ उसे समझाती हैं माँ चाहे कितने भी देर से आऊँ तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रुकोगे, माँ जरूर आएगी लेने। एक दिन दादी कहती हैं तुम तो कुछ बताते ही नहीं हो अपने बारे में, कोई झूठी कहानी ही सुना दो। माँ कहती हैं चलिए सुनाती हूँ आपको एक कहानी। एक राक्षस ने राजकुमारी से प्यार करने का नाटक कर उसे अपना गुलाम बना लिया। जब उसे धोखे का एहसास हुआ तो उसने वहाँ से भागने की कोशिश की पर वो भाग नहीं पाई। धीरे धीरे वो उसकी गुलाम बनकर उसके साथ रहने लगी, उसकी हर बात मानने लगी। एक दिन उसे एहसास हुआ कि वो माँ बनने वाली है। फिर वो अपने होने वाले बच्चे के बारे में ही सोचने लगी। वो परेशान थी कि जब बच्चा बड़ा होगा तो वो उस राक्षस के जैसा राक्षस बनेगा या फिर उसकी तरह एक गुलाम बन जाएगा।
फिर यह सोच डर में बदल गई और वो डर गुस्से में बदल गया। इसलिए एक दिन उस गर्भवती औरत ने उस राक्षस को मार के दफना दिया और उस पर केले का पेड़ लगा दिया। जब वो पकड़ी गई तो उसने जेल में बच्चे को जन्म दिया। तब उसने फैसला किया कि वो अपने बच्चे को ना राक्षस बनने देगी ना गुलाम, और वो फिर जेल से निकल गई। दादी कहती मेरी जो बंदूक है उसे जला देना, अब तुम हो ना मेरे पास। माँ कहती नहीं, मैं नहीं रहूंगी। दादी कहती मुझे कोई रिश्ता नहीं चाहिए, तुम अपना काम करो और यहाँ शांति से रहो। अगर मैं मर गई तो मेरी लाश इसी कंपाउंड में दफना देना, उसके ऊपर एक केले का पेड़ भी लगा देना, और फिर तुम अपने लड़के के साथ शांति से रहना। तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा, बस मुझे जहर दे के मारना मत। माँ तय करती हैं कि अब वो वहीं रहेंगी। अब कोई नया नाम नहीं, कोई नई कहानी नहीं। एक दिन माँ मार्केट गई होती हैं, तभी उनके सामने सामना आ जाती है। कहती मैंने नंबर दिया था ना तुम्हें, कॉल क्यों नहीं किया? अब तुम मेरे साथ चलो, मेरे धंधे में आओगी तो 4 चांद लग जाएंगे। माँ डर के मारे तुरंत वहाँ से भाग जाती हैं। माँ सामान पैक करने लगती हैं। वासुदेव जिद करने लगता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे स्कूल जाना है। माँ उस पर ही गुस्सा कर देती हैं, फिर रोती हैं। उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करें। तभी दादी की सांस फूलने लगती है। माँ इन्हेलर देती हैं तो वो फेंक देती हैं। दादी कहती मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ से मत जाओ, कहाँ भाग रही हो तुम, और कब तक भागती रहोगी? कम से कम अब तो तुम अपने बेटे के बारे में सोचो, उसके लिए अच्छे से जियो। इस बुढ़िया की अंतिम इच्छा समझ के मान लो। इतना कह के वो अपना दम तोड़ देती हैं। उनके चले जाने का बहुत दुख होता है माँ को। दादी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। उन्हें बगीचे के पास गाड़ दिया और ऊपर केले का पेड़ लगा दिया। जोसेफ का कॉल आया तो माँ ने उसे कुछ भी नहीं बताया, नॉर्मल ही बातचीत की। जोसेफ कई सालों से माँ से मिलने नहीं आया है और ना उम्मीद थी कि वो आएगा। तभी माँ को दिखता है कि बच्चे फिर से आम तोड़ने आए हैं। दादी को लेकर जो अफवाह थी वो बनी रहे, इसके लिए माँ बंदूक चला देती हैं डराने वाली गोली डालकर। माँ वासुदेव के साथ वहीं रहने का सोच लेती हैं। दादी भी यही चाहती थी। एक दिन माँ वासुदेव को स्कूल बस में बैठाकर घर आ रही होती हैं। उन्हें एहसास होता है जैसे उनका कोई पीछा कर रहा है। माँ घर आ गई तो घर की घंटी बजी। दरवाजे पर थी सामना। वो फिर माँ को मनाने लगती है अपने जिस्म फरोशी के व्यापार में आने के लिए। कहती 2 लड़कियां हैं मेरे पास, उन्हें यही बुला लेती हूँ। माँ सोचती हैं कि ये औरत उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। अब तो जाकर नॉर्मल लाइफ होने जा रही थी और ये आ गई सब खराब करने। माँ उसे गोली मार देती हैं। इस बार असली गोलियां डाली थी। स्कूल में वासुदेव की एक दोस्त बन जाती है। उधर माँ खून के दाग साफ कर रही होती हैं। तभी इप्पे का फोन आता है। कहता दादी का बेटा और बहू आज गांव आने वाले हैं, दादी को मत बताना, उनको सरप्राइज देने वाले हैं। अब माँ की हालत खराब हो जाती है। दादी तो पहले ही चल बसी, ऊपर से खून भी हो गया है। अब कैसे हैंडल करें उन्हें जो आने वाले हैं। उधर स्कूल बस वासुदेव को उसी स्पॉट पे ड्रॉप कर देती हैं जहाँ से माँ पिक करने आती हैं। उधर दादी के परिवार वाले आ जाते हैं। माँ को समझ नहीं आता कुछ भी, वो उन पर भी गोली चला देती हैं। उधर वासुदेव इंतजार कर रहा होता है अपनी माँ का। माँ ने कहा था कि चाहे कितनी भी देर हो जाए तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रुकोगे, माँ आ जाएंगी। तो वासुदेव वहीं रुका रहा पर माँ नहीं आई। अब हम देखते हैं पवित्र नाम के पुलिस ऑफिसर को। उसका स्वभाव ऐसा है कि उसकी आंखों में कोई खटक जाए तो वो उसे छोड़ता नहीं है, बदला लेके ही रहता है, फिर चाहे कितना ही समय बीत जाए। थाने में ही एक लेडी पुलिस ऑफिसर से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। लेडी ऑफिसर का नाम है सिसली। एक ऑफिसर पवित्रन से कहता है एक लड़का कई घंटों से सड़क पर खड़ा है, जाकर देखो क्या मामला है। वो लड़का कोई और नहीं वासुदेव था। चौंकाने वाली बात ये थी कि उसके कपड़े गायब थे, नंगू पंगू खड़ा था वो। पूछने पे भी नहीं बता रहा होता कि उसके कपड़े कौन ले गया। पवित्रन उसे थाने ले आता है। सीनियर कहते आज रात इसे अपने साथ ही रखो। पवित्रन वासुदेव और सिसली को लेकर घर चला जाता है। रात में पवित्रन सिसली को उसके घर छोड़ने चला जाता है। दरवाजा बाहर से बंद था तो वासुदेव बाहर नहीं जा पाता। अगले दिन पवित्रन वासुदेव को लेके उसी स्पॉट पे जाता है जहाँ उसे मिला था। उसे झाड़ियों में छुपा उसका बैग मिलता है। बैग में ही वासुदेव के कपड़े थे। तभी वहाँ स्कूल बस आई। बस में बैठी वासुदेव की दोस्त ने उसे हाय कर दिया। पवित्रन को समझ आ जाता है कि कपड़े किसी और ने नहीं उतारे बल्कि खुद ही उतार के छुपा दिए इसने, ताकि हमें इसके बारे में कुछ पता न चलने पाए। पवित्रन सीनियर से कहता है बच्चा बहुत शातिर है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है।
सीनियर कहते इतनी गहराई में मत घुसो, बच्चे का फोटो खींचो और उसे अखबार में छपा दो, इसके माँ बाप आ ही जाएंगे इसको लेने। ज्यादा पता करना है तो उसके स्कूल जाके उसका एड्रेस पता करो, वहाँ जाके जांच करो और जो दोषी लगे उसे यहाँ लेकर आओ। पवित्रन सिसली को जिम्मेदारी देता है वासुदेव को संभालने की। वो स्कूल गया, वहाँ जो एड्रेस दिया था माँ ने वो उस घर का था जहाँ असली वासुदेव नाम का बच्चा था जिसकी मौत हो गई थी एक्सीडेंट में। पवित्रन को पता चला कि वासुदेव की तो मौत हो चुकी है, उसके माँ बाप दुबई में रहते हैं। गांव में वासुदेव की फोटो दिखाते दिखाते पवित्रन दादी के घर पहुंच जाता है। वहां आया पुलिस ऑफिसर बताता है कि यहाँ काम करने वाली औरत ने 2-2 खून कर डाले हैं। पवित्रन पूछता है काम वाली के साथ कोई बच्चा भी था क्या? ऑफिसर कहता नहीं, अगर कोई बच्चा होता तो उसका सामान मिलना चाहिए था, पर हमें सिर्फ उस औरत के कपड़े ही मिले हैं। उधर चालाकी दिखाते हुए सिसली को चकमा देके वासुदेव वहाँ से भाग निकलता है। सीनियर पवित्रन को फटकार लगाते हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। पवित्रन सिसली पर इल्जाम लगा देता है कि उसकी गलती है। सिसली ऑलरेडी गिल्ट में थी कि वो बच्चे पर ध्यान नहीं रख पाई, ऊपर से उसके प्रेमी ने उसका सपोर्ट करने के बजाय उस पर ही इल्जाम लगाया। सिसली उससे रिश्ता तोड़ देती है। वासुदेव के चक्कर में पवित्रन ने अपना प्यार खो दिया, अब वो उसका दुश्मन बन जाता है। अब हम देखते हैं 13-14 साल के एक लड़के को जो कि बस से कहीं जा रहा है। बस रुकी तो उसे वो गांव दिखा जहां दादी का घर था। वो वहीं उतर जाता है। उसके साथ एक आदमी था, उससे कहता कि वो बाद में आएगा। वो उस जगह पे गया जहां माँ वासुदेव को लेने आती थी। फिर वो गया दादी के घर जो कि खंडहर बन चुका है। वहाँ उसे वही लड़के मिलते हैं जो आम तोड़ने आते थे। आज भी वो आम ही खा रहे थे। बेरोजगारी। लड़के के पूछने पे वो बताते हैं कि यहाँ एक पागल बुढ़िया रहती थी, काम वाली ने उसे गोली मार दी। बुढ़िया के घर वालों को भी मारना चाह रही थी वो तो उसे उसी दिन पुलिस उठा ले गई। हमने भी पहली बार उसे उसी दिन देखा था। लड़का जाता है पुलिस स्टेशन और सिसली के बारे में पूछता है। सुमन नाम का एक पुलिस ऑफिसर है जो कि उसे पहचान जाता है कि ये तो वही बच्चा है जो 6-7 साल पहले भाग गया था। लड़का पवित्रन को भी पहचान जाता है। कहता सिसली नाम की जो ऑफिसर थी, आपने उनसे शादी की या नहीं? पवित्रन कहता उसकी शादी हुई तो सही पर मुझसे नहीं, किसी और से। लड़का कहता उस दिन मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। आपको मेरी माँ के बारे में कुछ पता है क्या? मैं यहाँ से गुजर रहा था तो इस जगह को पहचान लिया तो यहाँ आ गया। आप मेरी मदद कर दीजिए, मेरी माँ को ढूंढ दीजिए। पवित्रन कहता हाँ हाँ जरूर मदद करूंगा तुम्हारी, उससे पहले जाओ पानी लेके आओ मेरे लिए। ऑफिसर सुमन कहता तुम्हें यहाँ वापस नहीं आना चाहिए था, वो तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ने वाला और ना ही तुम्हारी माँ को ढूंढने वाला है, तुम निकल जाओ यहाँ से। लड़का कहता मैं अपनी माँ को ढूंढे बगैर नहीं जाऊंगा। सुमन कहता जॉर्ज नाम का एक पुलिस ऑफिसर है, वही केस हैंडल कर रहा था तुम्हारी माँ का, उससे जाके मिलो तुम। लड़का जॉर्ज से मिला और जॉर्ज ने एक और आदमी से मिलवाया। आदमी बताता है कि तुम्हारी माँ बहुत शातिर है, जेल जाने के बाद 2 बार भागने की कोशिश की है, 7-8 लोगों को चोट पहुंचाई उसने। कह रही थी कि उसे अपने बेटे से मिलना है। जब उसको संभाल नहीं पाए तो उसको पागल बता के मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। पागल खाने में मौजूद एक आदमी से पता चला कि वो औरत करीब साल भर तक थी यहाँ। रिकॉर्ड्स के मुताबिक उन्हें कोई आकर ले गया। लड़का कहता मेरी माँ का मेरे सिवा और कोई नहीं है, तो कौन ले गया? आदमी कहता उनका भाई ले गया उनको, जिसका नाम पवित्रन है। लड़का समझ गया कि सब उस ऑफिसर पवित्रन का किया धरा है। वो उस पर गुस्साने लगता है कि तुम मेरी माँ को क्यों ले गए? पवित्रन कहता है कोई शिकायत हो तो रिपोर्ट लिखवाओ, अब उसके लिए तो अपनी और माँ की पहचान बतानी पड़ेगी। तुम्हारे पास तो कोई कागज ही नहीं होगा जिससे साबित कर सको कि वो तुम्हारी माँ है। जाओ अब खुद ही ढूंढ लो अपनी माँ को। पवित्रन आज भी सिसली के गम में खोया हुआ है। उसे स्टॉक करके उसको याद करता रहता है और खून भी खोलता है उसको किसी और के साथ देख के। वो लड़के को वही फीलिंग फील कराना चाहता है जो वो फील करता है हर रोज। अगली सुबह वो देखता है कि लड़का चौकी के बाहर ही बैठा हुआ है। उसको मजा आ रहा था उसे अपनी माँ के लिए तड़पता देखकर। लड़का कहता आप मेरी माँ मुझे इसलिए नहीं दे रहा है ना क्योंकि आपको वो दीदी नहीं मिली। पवित्रन कहता मैं नहीं करूंगा वापस तेरी माँ को, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। लड़का कहता उस रात सिर्फ मैं ही नहीं भागा था, कोई और भी भागा था, अगर मैं उसे पकड़वा दूं तो। पुलिस स्टेशन में एक आदमी की वांटेड फोटो लगी हुई थी जिसका नाम है अब्बास। जिस रात वासुदेव भागा उस रात अब्बास भी भागा था बैंक से चोरी करके। वो एक ट्रक में छुप गया तो वहीं पर उसे वासुदेव मिला। अब्बास ट्रक से उतर के जाने लगा तो वासुदेव भी उसके पीछे पीछे चल दिया। अब्बास ने उसे भगाना चाहा पर वो पीछे ही लग गया। जब नहीं माना तो अब्बास उसे अपने साथ लेके चल देता है।
अब्बास अपनी बहन के साथ रहता है। वसुदेव कहता मुझे अम्मा चाहिए। फिर वो अपनी पूरी कहानी सुनाता है करंट टाइम वाली। वसुदेव को मालूम ही नहीं था कि वो किस गांव में रहता था। पवित्रन ने उसे अपनी टी शर्ट पहनाई थी जिस पर उसी का नाम लिखा था, तो अब्बास उसका नाम पवित्रन ही रख देता है। अब्बास कहता चिंता मत करो, ढूंढ लेंगे तुम्हारी माँ को कल सुबह। अब्बास जब अगली सुबह उठा तो देखा कि पवित्रन उसके सामने ही खड़ा है। पवित्रन बस माँ शब्द ही बोल रहा था, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अब्बास सोचता है इसे भी अपना काम सिखा देता हूँ, यानी चोरी करना। काम आसान हो जाएगा मेरा। वो उसे एक बार ले जाता है जहाँ सिर्फ चोर गुंडे मवाली ही आते हैं। पवित्रन को वहाँ वेटर के काम पे लगा दिया। पवित्रन को अपना चोर पार्टनर बनाकर चोरी वोरी भी करने लगता है अब्बास। जब भी पवित्रन माँ की बात करता तो अब्बास यही कहता कि ले जाऊंगा तुम्हें तुम्हारी माँ के पास, ढूंढ निकालूंगा तुम्हारी माँ को। माँ के बारे में सोचकर पवित्रन वो सब कुछ कर रहा था जो अब्बास उसे कहता करने को। धीरे धीरे पवित्रन बड़ा हो गया। माँ अभी भी नहीं मिली उसे। अब्बास पूरा नशेड़ी हो गया। बहन भी उसे छोड़ के चली गई और अब वो कोई काम नहीं करता। नशा कर करके शरीर खत्म हो चुका है उसका। पवित्रन कहता मुझे बैंगलोर में काम मिल रहा है, मुझे वहां जाना है। अब्बास कहता तू कहीं नहीं जाएगा, तुमको अपनी माँ को नहीं ढूंढना है क्या? इधर उधर घूमते रहोगे तो कैसे चलेगा? पवित्रन गुस्सा के कहता मुझे अच्छे से पता है कि तुम कभी नहीं ढूंढ पाओगे मेरी माँ को, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगले दिन अब्बास कहता ठीक है चले जाना, मगर उससे पहले तुम मेरा आखिरी काम कर दो, उसके बाद जहाँ जाना है चले जाना। आखिरी काम है सोचकर मान जाता है पवित्रन। वर्तमान में पवित्रन जंगल के बीच बने घर में जाता है। जिस लड़के के साथ आया था पवित्रन वो भी वही है, अब्बास भी वही है। अब्बास उससे कहता इतने दिन कहाँ थे तुम, गुस्सा हो क्या मुझसे? पता है हम लोग यहाँ क्यों आए थे? मैंने तुम्हारी माँ को ढूंढ लिया है। मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ जेल में है। मैंने सोचा जब तुम्हारी माँ की सजा खत्म हो जाएगी फिर तुमको सरप्राइज दूंगा उनसे मिलवा के। प्लान सेट था, लेकिन फिर पता चला कि उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है। फिर पता चला कि पवित्रन नाम का पुलिस वाला तुम्हारी माँ को वहाँ से ले गया। अब ये दूसरा पवित्रन कौन है? तभी अब्बास का चेला कहता पुलिस आ गई है, भागो। अब्बास समझ जाता है कि पवित्रन लेके आया है, पर वो उस पर गुस्साता नहीं, बस उसे बुरा फील होता है। ऑफिसर पवित्रन आकर अब्बास को हथकड़ी पहना देता है। लड़के को बुरा फील हो रहा होता है। अब्बास ने तो सच में माँ को ढूंढ लिया था, लेकिन जल्दबाजी में उसे ही पकड़वा दिया। वो उसका हाथ पकड़ उससे माफी मांगता है। लड़का कहता अब मुझे मेरी माँ वापस दे दो। पवित्रन कहता मैं तुम्हारी माँ तुम्हें कभी नहीं दूंगा, मुझे मेरी सिसली नहीं मिली तो तुम्हें तुम्हारी माँ कैसे दे दूं? लेकिन हाँ एक आखिरी बार तुम्हें उससे मिलवा सकता हूँ। पवित्रन उसे ले जाता है जगह जहाँ माँ कैद है। लड़का जैसा ही अपनी माँ को देखता है वो वहाँ से भाग जाता है। जो औरत कैद थी वो माँ नहीं थी, बल्कि वो औरत थी जो पागल खाने से भागी थी। शर्ली थी वो। माँ उसे अपने साथ ही ले आई थी। दादी के घर में एक छोटा सा कमरा था, उसे वहीं रहने की जगह दे दी। जब पता चला कि दादी की फैमिली आने वाली है तो उसे बाहर निकाला। जब फैमिली आई तो उसे गेट के सामने खड़ा कर उसे बंदूक पकड़ा दी। उससे कहा कि इन्हीं लोगों ने तुम्हारे बेटे को मारा है। उसका आईडी कार्ड घर पर ही लटका कर माँ वहाँ से सामान लेके भाग गयी। यहाँ राज खुलता है कि पुलिस ने जिसे पकड़ा था वो माँ नहीं थी बल्कि शर्ली थी। शर्ली ने किसी को मारा नहीं था, उससे पहले ही परिवार के एक आदमी ने उससे बंदूक छीन ली थी, लेकिन घर से सामना और दादी की लाश मिली तो उसे जेल हो गई। लड़का दौड़ते दौड़ते उस जगह पे जाता है जहाँ माँ उसे लेने आती थी। माँ ने उससे कहा था कि चाहे जितनी भी देर हो जाए तुम कहीं मत जाना, माँ आएगी तुम्हें लेने। हमें देखने मिलता है कि पीछे से एक औरत आती है, वो माँ ही थी। अपने बेटे को देख उनकी आंखों से आंसू छलक आते हैं। वो भी सालों से इंतजार कर रही थी अपने बेटे के आने का। वो वहाँ से नहीं गईं, वहीं पर मजदूरी का काम कर रही थी तबेले में। उनका इंतजार खत्म हुआ, उनका बेटा उन्हें मिल ही गया। माँ कहती हैं मैंने बोला था ना कितनी भी देर हो जाए यहीं रहना, माँ आएगी लेने। लड़का कहता अब हमारी नई कहानी क्या है माँ, और मेरा नया नाम क्या होगा? माँ उसके कान में नया नाम कहती हैं। अब दोनों फिर से निकल जाएंगे नए नाम नई कहानी के साथ किसी नए शहर में, और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों एक डिटेल है जिसे सबसे पहले बताना चाहूंगा, मुझसे रहा नहीं जा रहा। डिटेल ये है कि लड़के ने अब्बास को हथकड़ी की चाबी पकड़ा दी थी। पवित्रन ने हथकड़ी लगा के चाबी दाएं जेब में डाली। अब्बास के पास जाने से पहले लड़का पवित्रन से टकराया। उस टकराने में ही उसने जेब से चाबी निकाल ली और अब्बास को दे दी। तो हम ये मान सकते हैं कि अब्बास भाग निकला होगा। लड़के को एहसास हो गया था कि अब्बास उसके लिए बुरा नहीं है, तो इसलिए उसने ऐसा कर दिया। अब बात करूं मूवी की, तो ऐसे बनाई जाती है मूवीज। कहानी एकदम सिंपल थी लेकिन देखने में मजा
आ गया। ऐसी मूवीज थोड़े समय के लिए दिमाग में रह जाती हैं और मन करता है कि लोगों को सजेस्ट करूं कि देखो ये मूवी में माँ से ज्यादा एक लड़के की जर्नी, कैसे उसने जन्म लिया, कैसे वो बड़ा हुआ, कैसे वो बिछड़ा अपनी माँ से और उनसे फिर से मिला। इस बीच कई चीजें हुई और वही जर्नी हमें दिखाई गई है। इस फिल्म में इमोशन भी है और सस्पेंस भी। सस्पेंस ऐसा है जो कभी सोच भी नहीं सकते, पर ज्यादा सोचो तो कई चीजें दिमाग में आती हैं और फिर लगता है कि सस्पेंस इतना भी बढ़िया नहीं था। मुझे समझ में ये नहीं आया कि जब माँ ने खुद को पागल औरत से रिप्लेस कर दिया था तो वो तुरंत अपने बेटे के पास क्यों नहीं गई। बेटा तो काफी देर तक वहाँ खड़ा था और रास्ता भी दूर नहीं था घर से वहाँ तक का, तो ऐसा क्या हुआ कि माँ उस तक पहुँच ही नहीं पाई। तो ये थोड़ा नहीं काफी बड़ा लूप होल है फिल्म का। क्लाइमैक्स काफी इंटरेस्टिंग था, लेकिन समझ में ये भी नहीं आया कि माँ पागल औरत को अपने साथ लेके क्यों आई और अपना नाम उसके नाम पे क्यों रखा। मतलब क्या उन्हें पता था कि ऐसी कोई अनहोनी होने वाली है? अगर ऐसा सीन होता कि माँ को जब पता चला कि दादी का परिवार आने वाला है तो उन्होंने दिमाग लगाया, उस पागल औरत को ढूंढा और उसे लेके आ गई। पवित्र ने भी औरत को अपने पास रख रखा था। क्या उसे भी यकीन था कि एक ना एक दिन लड़का आएगा अपनी माँ को ढूंढते हुए? तो पवित्र और माँ के एक्शंस ऐसे दिखे जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है। परिवार पे गोली चलाने वाले सीन में माँ को दिखाया, पुलिस जब पकड़ के ले जा रही है तो भी माँ को ही दिखाया। ऐसे दिखा के ऑडियंस को यकीन करा दिया कि माँ ने ही सब किया है, लेकिन फिर बाद में बताया कि माँ की जगह पागल औरत थी। मुझे लगता है कि ऑडियंस को गुमराह करने के लिए माँ को नहीं दिखाना चाहिए था, बल्कि ऐसे एंगल्स में शॉट लेना चाहिए थे जिसमें सब कुछ दिखता, बस चेहरा नहीं दिखता कि कौन है, तब थोड़ा और सही लगता। अब ऐसे पहले दिखाओ कि वही है और फिर बाद में कोई और निकले तो जाहिर है कि इंसान भौचक्का तो होगा ही और फील होगा कि अरे बाप रे ये क्या सस्पेंस दिखा दिया। कई लोगों के मन में सवाल आया होगा कि माँ को कई मौके मिले थे कि वो नई शुरुआत कर सकें, पर उन्होंने ठहराव नहीं चुना। आखिर क्यों माँ जगह बदल रही थी बार बार? उनका मकसद क्या था? उन्होंने दादी को एक राजकुमारी की कहानी सुनाई थी जिसे प्यार में फंसा के ले गया था राक्षस। वो कहानी माँ की सच्ची कहानी थी, जो बताया वही हुआ था माँ के साथ में। माँ को ट्रस्ट इश्यूज हो गए थे, उन्हें किसी पे भी भरोसा नहीं रह गया था, वो किसी से कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए वो जगह बदल देती थी। दादी के यहाँ रुकने का इसलिए फैसला लिया क्योंकि दादी दिल की बहुत अच्छी थी। वो ऐसे इंसान थी ही नहीं कि माँ और बच्चे को कुछ कर दें। वो खुद मरने की स्टेज पर थी तो क्या ही कर देती वो। माँ को उनमें अच्छाई दिखी इसलिए रुकने का सोचा उन्होंने, लेकिन जैसा ही सोचा सामना टपक पड़ी। दादी ने भी हल्की सी बेवकूफी की। इनहेलर का इस्तेमाल ना करके ऐसे मरने के बजाय उन्हें अपने बेटे से बात करके बोल देना चाहिए था कि मेरे मरने के बाद भी शर्ली यहीं रहेगी। दादी का बेटा विदेश में रहता है, इस घर का ख्याल रखने के लिए कोई रह रहा है तो किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। कई लोग ऐसा करते भी हैं, विदेश में रहते हैं और यहाँ किसी को रख देते हैं घर की देखभाल के लिए। तो मरने से बेहतर बात कर लेती दादी अपने बेटे से तो काफी कुछ अच्छा रहता। सवाल मन में यह भी आया होगा कि वासुदेव ने अपने सारे कपड़े क्यों उतार दिए थे। इसकी वजह यह है कि उसकी माँ उसे हमेशा यही समझाती थी कि चाहे जो हो जाए किसी को भी असली पहचान नहीं पता चलनी चाहिए। वासुदेव को जब लगा कि स्कूल ड्रेस से उसकी पहचान का पता चल सकता है तो उसने स्कूल ड्रेस उतार के बैग में डाल दी और बैग को छुपा दिया झाड़ियों में। एक चीज मैंने और नोटिस की, वो ये कि जब लड़के का बड़ा वर्जन बस से उतरा था तो उसकी माँ वहीं थी, पीछे बने तबेले में काम कर रही थी। बड़ा हो गया था वो तो शायद माँ का उस पर ध्यान नहीं गया और माँ ने सर पर बोरी पहन रखी थी तो शायद लड़के की भी नजर नहीं पड़ी उन पर। फिल्म में कई पड़ाव हैं जहाँ अगर सही फैसले लिए जाते तो कहानी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। लूप होल भले जितने हो मगर आखिर के सीन में इमोशनल हुए बिना नहीं रह सकता कोई भी इंसान। ओवरऑल फिल्म बहुत प्यारी और अच्छी है। हाँ बस सारा दुख दर्द का बोझ असली शर्ली के ऊपर आ गया। फिल्म में माँ बेटे के लिए इमोशनल हो सकते हैं मगर उस औरत के लिए दुख भी होता है जो जेल में बंद है। एक्टिंग की बात की जाए तो जितने भी कलाकार फिल्म में मौजूद हैं सबका काम बहुत बढ़िया रहा, खासकर दादी जी का। उनको देखकर मजा आ गया। ये फिल्म ऐसी है कि आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। अब और कुछ बताने को रहा नहीं तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक का भी ऑप्शन आपके लिए मौजूद है। ऐसे ही मेरी आवाज में मूवी सीरीज की कहानी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की खबर आप तक तुरंत पहुंच जाए। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।